गुड मोदीगर मॉर्निंग। और आज की मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार झा है और जो आज हम ट्रेनिंग जो हम लोग सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको बोलते हैं कमांडो ट्रेनिंग। एक सीजन इसका पहले हो चुका है, अब ये दूसरा सीजन चल रहा है। और आप यकीन कीजिए, जब से ये ट्रेनिंग आई है, ये कमाल की ट्रेनिंग है। लोगों में कहते हैं ना, जो भूचाल सा मच गया है। सारी टीम, जो सोई हुई टीम थी ना, वो भी जाग गई है। तो ऐसी ही हमारी कमांडो ट्रेनिंग। और मेरा नाम मिथिलेश कुमार झा है। मैं मोदी के परिवार में लगभग 4 साल पहले 25 जून 2017 को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। और अभी अभी 25 जून 2021 को, यानी 4 साल जब मैंने पूरे किए, तो मैंने यहाँ का एक रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का पोस्ट होता है, जो कंपनी के सेकंड टॉप पोस्ट होता है लास्ट। और 15 सितंबर 2021 मैंने यहाँ पे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का डेट रखा हुआ है। और 100% आप देखोगे पीछे ये लिखा हुआ है, तो ये पूरा पक्का हो जाएगा। और इन सब के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सारे अपलाइन, नीरजा झा, अक्षय दत्ता मैम, सुरेखा मैम, जितने भी हमारे बड़े बड़े जो टॉप अपलाइन है, और हमारी पूरी हॉटलाइन का। बाय प्रोफेशन मैं फर्नीचर का काम करता था, बिजनेस करता था। लेकिन जब मैं मोदी केयर में आया, तो 4 साल में मेरी जिंदगी ऐसे बदली कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं यहाँ से फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुका हूँ 3-3। एक गाड़ी मैंने किया कि सोनेट बुक करा रखी है, जो अभी इसी तारीख को 8 तारीख को हमारा 8 जुलाई को आ रहा मेरे घर में। सब कुछ अच्छा चल रहा है इस टाइम लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाईएस्ट इनकम 2.25 लाख तक मैं यहाँ से ले चुका हूँ। और मजे की बात यह कि अभी जो 2 महीना कोरोना का जो बीता है हमारा, अप्रैल और मई, उसमें मैंने यहाँ से 2 लाख रुपए कमाए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज की ट्रेनिंग की जो हमारी सूत्रधार है लतिका गुप्ता जी, और वो अभी जून महीने में उन्होंने ज्वाइनिंग किया है मोदी केयर को, जिनको मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ। और हम सब जानते हैं कि मोदी केयर में जो पहला स्टेप होता है सक्सेस का, जो रॉकेट की तरह लोग भागते हैं, वो है फास्टर 10। तो उन्होंने आते ही इस बिजनेस को फास्टर 10 किया, और इसके बाद आगे की मंजिलों तय करेंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा लतिका गुप्ता जी। लतिका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मिथिलेश सर, थैंक यू सो मच। बताया, थैंक यू सो मच मिथिलेश सर। दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग कमांडो ट्रेनिंग के डे 4 पे आप सबका, आई होप आप सब सुरक्षित व स्वस्थ होंगे। दोस्तों अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम लतिका गुप्ता है। मैं क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन लिटरेचर। दोस्तों, पीएचडी करने का सपना था जो अधूरा रह गया। शादी हो गई, फिर बच्चे और फैमिली में बिजी हो गई। अपलाइन, और फिर मैं अपनी अपलाइन अंशु जी के माध्यम से मोदी केयर मैंने ज्वाइन किया और अपने सपनों की उड़ान को राह दी। दोस्तों जून 21 में मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है, और सेम मंथ में मैंने फास्टर 10 भी अचीव किया है। दोस्तों को ज्वाइन करके दोस्तों मैं अपनी अपलाइन अंशु जी, नीना जी और रुचिका जी की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने अपनी टीम भी बना ली है। गया है कि इस बिजनेस में 4x4 के स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं दोस्तों। तो मैंने अपने नीचे 4 ज्वाइनिंग भी करा ली, 4x4 के स्ट्रक्चर पे काम कर रही हूँ दोस्तों दिसंबर 21 तक मैं अपने को करना चाहूंगी, और बहुत ही जल्दी मैं एक फॉरेन ट्रिप भी अचीव करना चाहूंगी दोस्तों। थैंक यू मोदी केयर, जिसने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सच होते मैं देख रही हूँ। और मैं इस मोदी केयर को ज्वाइन करके मैं अपने आप को, अपने सपनों को सच करते देख रही हूँ और कुछ बन के कुछ कर दिखाऊंगी। मोदी जी, थैंक यू सुरेखा मैम जी। दोस्तों तो ये सिलसिला यहीं पर खत्म करते हुए बढ़ते हैं और बुलाते हैं डैशिंग डायनामिक लीडर मिस्टर अंकित केशरवानी जी को। दोस्तों अंकित जी रहने वाले हैं इलाहाबाद में, वो नोएडा में जॉब कर रहे हैं, और जॉब करने के साथ साथ अंकित जी पिछले 20 महीनों से मोदी के टाइम बिजनेस रन एज अ पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों। और आज यहाँ पर मोदी के बिजनेस डायरेक्टर की रैंक पर है दोस्तों अंकित जी, जो कि आज हमको जूम स्किल के बारे में बताएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। वेलकम। थैंक यू सो मच लतिका जी, आपने इतने अच्छे से मीटिंग के स्टार्ट की और काफी कुछ आपने अपने बारे में बताया। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी
बेसिकली मैं छोटे से टाउन का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद से 70 किलोमीटर दूर एक अजवा टाउन पड़ता है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और बाई प्रोफेशन में एक IT एजेंसी कंपनी में जॉब करता हूँ। दोस्तों, जॉब के साथ साथ मुझे हमेशा एक चीज का पीड़ा रहती थी, एक चीज का दर्द रहता था कि जॉब आप जितने लोग भी कर रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, जॉब सर्वोपरि है, जो लोग भी कमा रहे हैं, मेरी भी रोजी रोटी है। जॉब के साथ सिर्फ हम आज के समय में अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। और अगर एक जॉब लाइफ साइकिल जो होती है बेसिकली, अगर उसकी अचीवमेंट्स की मैं बात करूं, तो पूरी जिंदगी का जो हमारा अचीवमेंट्स आएगा, वो आएगा एक EMI पे घर खरीद लेंगे, एक EMI पे कार खरीद लेंगे, अपने बच्चों का भरण पोषण कर लेंगे, दैट्स इट, पूरी जिंदगी खत्म हो जानी है। लेकिन मैं दोस्तों अपने आप को यही तक नहीं समेटना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं समेटना चाहता था। मैं इससे आगे जाना चाहता था, इससे आगे उड़ान भरना चाहता था। इसीलिए आज से लगभग 20 महीने पहले मैंने मोदी केयर को पार्ट टाइम करने का डिसीजन लिया। द बेस्ट पार्ट ऑफ द मोदी केयर इज दैट आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हो, जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो, या कोई भी प्रोफेशन हो आप अपने प्रोफेशन के साथ कर सकते हैं। तो मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, 20 महीने पहले डिसीजन लिया, चलो मोदी केयर को करते हैं। और आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी मैंने मोदी केयर में इस 20 महीने में प्लेटिनम डायरेक्टर की रैंक को हिट किया। और अगर मैं पार्ट टाइम इनकम की बात करूं, तो मैक्सिमम मैंने जो यहाँ से इनकम हिट किया वो लगभग 85,000 रुपए की इनकम को हिट किया है दोस्तों, लॉकडाउन होने के बावजूद भी। और अगर आगे 6 महीने की मैं बात करूं, तो मैं मिशन 12-1 का पार्ट ले रहा हूं और लगभग 2 लाख रुपए की इनकम को हिट करने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू लतिका जी। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू सो मच। अब हम बुलाते हैं अपनी दूसरी एक्सक्लूसिव डायनामिक लीडर मिसेस रुचिका गर्ग जी से। दोस्तों, इनके बारे में परिचय देती हूँ। और रुचिका मैम जो कि हमारे मोदी केयर बिजनेस में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है। और दोस्तों, ये यहाँ से 3 है। तो है ना गर्व की बात दोस्तों। और वाह, ये अपने हस्बैंड को एक कार भी गिफ्ट में दे चुकी है। और होम फंड जल्दी अपने नए घर की में जाने की तैयारी में है दोस्तों। तो दोस्तों, रुचिका मैम जो कि हमें स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएंगी। चलिए, वेलकम है रुचिका मैम। Thank you so much Latika for your very warm welcome. नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम रुचिका, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले अपनी अपलाइन को थैंक यू कहना चाहूंगी। पल्लवी मैम, पल्लवी जी एंड त्रिपत मैम, जिन्होंने मोदी केयर बिजनेस को मुझे ज्वाइन कराया, इस बिजनेस में लेकर आए और मेरी जिंदगी संवार दी। त्रिपत मैम, जिन्होंने मुझे बिलीव दिया कि ये मैं काम कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकती हूँ। और सुरेखा मैम, मेरी गुरु माँ, हम सब की गुरु माँ, इनके बारे में तो क्या कहूँ। मेरी नजर से देखो तो इनमें लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती तीनों का निवास है। तो प्रणाम है मैम आपको और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। दोस्तों, अपने बारे में बताऊं तो बाय क्वालिफिकेशन MCA हूँ और शादी पहले जॉब किया करती थी। NIIT में टेक्निकल हेड थी, अर्निंग मेंबर थी, इंडिपेंडेंट गर्ल थी। लेकिन फैमिली के अंदर अगर फादर की बात करूं तो मेरे पापा प्राइवेट जॉब में थे और हमेशा मैंने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा था। स्ट्रगल के साथ साथ उनकी जॉब प्राइवेट थी। वो जो प्राइवेट जॉब का फियर था ना, वो मैंने समझ लीजिए जब से बड़ी हुई तब से फील किया था। प्राइवेट जॉब का फियर क्या होता है? हायरिंग, फायरिंग, आफ्टर रिटायरमेंट आपको कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई, आपको सिर्फ और सिर्फ सेविंग पे गुजर करनी है। पापा हमेशा कहते थे बचा के चलो बेटा काम आएगा, बचा कर चलो बेटा काम आएगा। कान पक गए थे सुनते सुनते, जबकि खुद अर्न करती थी। लेकिन ये जो फियर था ना, ये फियर मेरी लाइफ में ट्रांसफर हुआ शादी में। संस्कार ऐसे थे कि पापा ने जहां कहा वहां हाँ कर दिया और चली भी गई। ये फियर ट्रांसफर हुआ एज विरासत, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी जॉब प्राइवेट थी। प्राइवेट जॉब से सख्त नफरत थी, लेकिन ऑप्शन नहीं था तो ठीक है, एक्सेप्ट किया लाइफ को। सपनों को डब्बे में बंद करके रख दिया दोस्तों, सपने थे ही नहीं, ऐसे हो गई लाइफ। 14 साल मैंने ऐसे ही निकाले। एक इंडिपेंडेंट लड़की को हाउसवाइफ बना दिया गया, वो भी डिपेंडेंट ऐसा वाला कि 1000-2000 के लिए भी आपको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो मुझे आदत नहीं थी, तो अच्छा नहीं लगता था, पेन था, चुभता था, बहुत ज्यादा चुभता था। 14 साल इसी तरीके से जिंदगी निकालने के बाद अचानक से मोदी केयर जिंदगी में आया दोस्तों, और 360 डिग्री का चेंज जिंदगी में आ गया। हस्बैंड से पूछा
मोदी केयर कर लूं। उन्होंने कहा मोदी केयर क्यों? एक ही जवाब दिया मैंने उन्हें, क्योंकि वही मेरा सपना था। मैंने उनसे कहा रिटायरमेंट तक आप कमा के खिला दो, रिटायरमेंट के बाद जिम्मेदारी मेरी। दोस्तों इस लाइन के बाद तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए और उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया इस बिजनेस को करने के लिए। स्टार्ट किया बिजनेस को। दोस्तों पहली इनकम मोदी केयर से मात्र 47 रुपए की आई थी और थोड़ी थोड़ी हंसी भी बनी थी कि इसमें तो बर्गर भी नहीं आएगा एक जने का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 47 आए हैं तो कंपनी 4700 भी देगी। सपना देखा था 5000 रुपए महीने का। तो दोस्तों 47 रुपीज से शुरुआत करके आज की डेट में 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर हो। वो वाली जो कहते हैं ना डिपेंडेंसी, सारी की सारी इंडिपेंडेंसी में कन्वर्ट हो चुकी है। आपको पता है फियर टू ड्रीम क्या होता है? फियर टू ड्रीम था मेरे दिल में। फियर टू ड्रीम मतलब सपने देखने से डर लगता था। वो सारे सपने जो डब्बे में बंद करके रख दिए थे ना, खोल डाले थे अब मैंने। तो ये जो फियर टू ड्रीम था ये फ्रीडम में कन्वर्ट हो चुका था। आज की डेट में दोस्तों आजाद हूँ, बिल्कुल आजाद हूँ, हर चीज के लिए आजाद हूँ। अपनी बात करूं आजादी की तो यही आजादी अपनी टीम में भी दिलाना चाहती हूँ और आगे इसी तरीके से बढ़ते रहना चाहती हूँ। रुकना नहीं चाहती, थमना नहीं चाहती। चलते रहने के ऊपर ही एक बात कहूंगी आप लोगों से कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से नहीं मिलते दोस्तों तमन्नाओं के शहर। चलने की जिद करनी पड़ती है उन मंजिलों को पाने के लिए। तो चलना शुरू कीजिए। जितने लोग अभी तक सोच ही रहे हैं ना, चलना शुरू कीजिए। जो सक्सेस स्टोरी मेरी है वो आपकी भी हो सकती है। तो चलिए चलना शुरू करते हैं और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं एक न्यू कंसल्टेंट के साथ, जो कंसल्टेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली मोदी केयर ज्वाइन किया है। और उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको अपनी अपलाइन से क्या सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन है और वो क्या क्या चाहती हैं। बड़े बड़े सपनों के साथ मोदी केयर में इस बिजनेस में आई है और उनका नाम है राधिका माहेश्वरी। वेलकम है राधिका आपका। थैंक यू सो मच मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल। जैसा कि मैम ने बताया, नाम है मेरा राधिका माहेश्वरी और मैंने अभी न्यू मोदी केयर को ज्वाइन किया है। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं मैम से पूछना चाहूंगी। मैम मैं क्या आपसे पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल राधिका, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच मैम। मैम जैसा कि मैंने तो ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, अब मैं भी अपनी टीम बनाना चाहूंगी तो आगे मुझे भी ज्वाइनिंग लगानी है। तो मेरे साथ एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि मैं उन लोगों को ज्वाइन कैसे कराऊं, आईडीज कैसे क्रिएट करूं। तो अगर मेरे को आप आईडीज क्रिएट करना बता दें तो मेरे को ये बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। ओके राधिका जी, बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी इस मामले में। आपको सिखाएंगे कि केवाईसी करते टाइम यानी आईडी लगाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और आपको मैं बताती हूँ कि कैसे हमको काम करना चाहिए। तो दोस्तों केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। आपको अपने कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए, जिसको आप ज्वाइन करा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसकी आईडी लगानी है। तो सबसे पहले राधिका आपको ये देखना है कि केवाईसी की जरूरत क्या है। केवाईसी की जरूरत है वैलिडेशन के लिए। कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो या कराते हो किसी को भी तो उसका वैलिडेशन होना जरूरी है। वो वैलिडेट कस्टमर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फेक आईडीज के ऊपर काम करना डेफिनेटली जुर्म है और आपके लिए वो आगे जाके सेफ नहीं है। तो सबसे पहले आप जिसको भी ज्वाइन करा रहे हैं आप उसकी केवाईसी यानी उसके चेक करो वो वैलिडेट है कि नहीं है, वो एथिक्स को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। हमारा बिजनेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिजनेस है और इस ट्रांसपेरेंसी के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। बात आती है कि हम किन किन चीजों को हम कलेक्ट करें। I mean, आपको किसी भी बंदे से क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करनी है उसकी आईडी लगाने के लिए। तो आईडी प्रूफ के ऊपर आपको लोगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड में से कुछ भी चलेगा। एग्जैक्टली एड्रेस प्रूफ में से इन सारी चीजों में से आपकी कुछ भी चलेंगी जिन पे उसका एड्रेस लिखा हुआ हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एंड कॉमन एरर, ज्यादातर अपलोड करते टाइम डॉक्यूमेंट में क्या क्या गलतियां हमसे हो जाती है जिनकी वजह से केवाईसी रिजेक्ट होता है। और इन गलतियों की वजह से या तो आपका कंसल्टेंट आपसे रूठ जाता है, उसको लगता है पता नहीं कैसी कंपनी हो, लेकिन गलती छोटी सी हमसे ही होती है या उससे होती है। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस में कमी रह जाती है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो क्या क्या गलतियां हमको नहीं करनी है वो ध्यान रखिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आप पैन कार्ड लगा रहे हो
और जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो वोटर आईडी कार्ड का लगा रहे हैं, यानी मिसमैच नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो खाली आप आधार कार्ड की बैक साइड ही अपडेट कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आपका नाम आपके आधार कार्ड पे अलग हो और आप एंट्री अलग तरीके से कर रहे हो, या फिर आप डॉक्यूमेंट्स में सेल्फी लगा रहे हैं, फैमिली की पिक्चर लगा रहे हैं, या फिर उसका फॉर्मेट ही अलग है। अगर इनमें से कोई सी भी गलती कर रहे हो तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। दीज आर द कॉमन रिजेक्शन कि आपकी आईडी अपडेट क्यों नहीं होती, इन्हीं को हम डिटेल में आगे आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगाते हो तो इनवैलिड कब होता है, जब इनमें से कोई फॉर्मेट ना हो, यानी जेपीजी, जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी और पीएनजी में से नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। आपकी फाइल का साइज 2 MB से कम होना चाहिए। प्लीज अपलोड करते से पहले ये चेक कीजिए। 80% लोग यही गलती करते हैं, 2 MB से नीचे होती नहीं होती और 2 MB से ऊपर होती है तो रिजेक्ट हो जाता है। इस तरह का कुछ हेजी सा है, आधार कार्ड उन्होंने सेंड कर दिया और आपने उसे अपलोड कर दिया, ये भी गलत होगा। अगर कंपनी इसको रीड नहीं कर पाएगी तो आपका रिजेक्शन में जाएगा। आगे चलिए, डॉक्यूमेंट में आपका अपलोड जो कर रहे हो डॉक्यूमेंट नंबर ही गलत है आपका आधार कार्ड में, यहाँ पर यानी टाइपिंग मिस्टेक आपसे हो गई, डॉक्यूमेंट नंबर आधार कार्ड पे कुछ लिखा है और आपने कुछ एंटर कर दिया। इसके बाद आपने एक और आप गलती हो जाती है यहाँ पर, एड्रेस प्रूफ नॉट इन द नेम ऑफ मेन एप्लीकेंट, यानी कि बिजली का बिल मेरे हस्बैंड के नाम पर है और मैं बिजली का बिल अपने इसमें अटैच कर रही हूँ, तो मेरा नाम तो आया ही नहीं, तो वो अटैच नहीं होगा, वो भी रिजेक्शन में जाएगा। आईडी एंड एड्रेस प्रूफ नॉट इन द नेम ऑफ मेन एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, पर्सन का नाम आधार कार्ड में है रोहित धीमन और आप डाल रहे हो रोहित कुमार, पर्सन वही है लेकिन आपने एंट्री करी रोहित कुमार की और एड्रेस में केवाईसी में क्या लिखा है रोहित धीमन, तो अगेन रिजेक्शन में जाएगा। दूसरा, अब बात आती है, इतनी सारी गलतियां तो बता दी मैम आपने, अब सही क्या तरीका है, सही तरीका ये है, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड का कोलाज बना के इस तरह से लगाइए और आईडी प्रूफ में फ्रंट साइड लगाइए, एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका, आपने आईडी प्रूफ में पैन कार्ड लगाना है या फिर आधार कार्ड आप बैक साइड मतलब एड्रेस वाली साइड पे एड्रेस प्रूफ पे लगा सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन, आधार कार्ड का जो पूरा का पूरा पेज है उसको आप एड्रेस प्रूफ में लगा दो, वोटर आईडी कार्ड को आईडी प्रूफ में लगा दो, एक्सेप्टेड। आपके हो सकता है कोई बंदा ऐसा हो जिसका आधार कार्ड मिस हो गया, उस टाइम में नहीं मिल रहा हो, तो आपसे वो पूछेगा मैम क्या मैं आधार कार्ड के अलावा किसी और चीज से ज्वाइनिंग लगा सकता हूँ, तो आपको जवाब देना है यस बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप आईडी पैन कार्ड को आईडी में लगा दीजिए और ड्राइविंग लाइसेंस अगर उसके पास है तो आप उसे एड्रेस प्रूफ में लगा दीजिए। तो ये वाली जो चीजें हैं, इन चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके साथ में कभी भी केवाईसी रिजेक्ट नहीं होगा। अब एक लाइव ज्वाइनिंग करके दिखा देती हूँ राधिका आपको, तो जस्ट अ मिनट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मोदी केयर में एक न्यू ज्वाइनिंग को कैसे अटैच करते हैं। सबसे पहले आपको modicare.com वेबसाइट ओपन करनी है, उसके बाद ज्वाइन मोदी केयर पे जाकर बिकम अ कंसल्टेंट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज मिलेगा जहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना है और यहाँ स्पॉन्सर एमसी नंबर डालना है। स्पॉन्सर एमसी नंबर का मतलब जो अपलाइन है जिसके नीचे आप उस ज्वाइनिंग को लगा रहे हो उसको आपको यहाँ पर डालना है। फॉर सपोज मैंने एक यहाँ पर एमसी नंबर डाला, जैसे आप एमसी नंबर डालोगे और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ से क्रॉस चेक जरूर करना है कि जिसके नीचे डाल रहे हो वो नाम आ गया कि नहीं आ गया। अगर नहीं आया, यहाँ कुछ गलती होती है तो वो डाउनलाइन आपके उस पर्टिकुलर एमसी नंबर के नीचे चली जाएगी और आप परेशान हो गए। तो चेक कीजिए, जैसे यहाँ नाम आ गया, नीचे लिखा हुआ है रुचिका गर्ग और नेक्स्ट पेज पे आप ऑटोमेटिकली आ गए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करनी है उस न्यू ज्वाइनिंग की, अपनी नहीं, जिसको ज्वाइन कराना है उसकी। सपोज मैंने यहाँ पे एक नाम डाला आभा सिंह, इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। बस अबव 18 होना चाहिए पर्सन, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है। 11 मार्च 1986। को एप्लीकेंट जो है यहाँ पर इसे आप ब्लैंक छोड़ेंगे। अगर आपका कोई जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता है तब आप को एप्लीकेंट ऐड करोगे, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ोगे। नेक्स्ट पे आ जाइए। यहाँ कुछ ब्लैक बॉक्सेस दिख रहे हैं और कुछ रेड दिख रहे हैं। ब्लैक बॉक्सेस ऑप्शनल है, चॉइस है आपकी, और रेड बॉक्सेस आपके मैंडेटरी है। सपोज मैंने एड्रेस डाला B112 टावर 16
सेवी विला, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद। साथ के साथ आपको यहाँ पिन कोड जरूर से एंटर करना है। जैसे आप पिन कोड एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली सिटी और स्टेट आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ आपको 2 मोबाइल नंबर एंटर करने, एक मेन मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा और दूसरा होगा ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर रही हूँ। ये मोबाइल नंबर अगर ऑलरेडी इन यूज हुआ तो आप एंटर नहीं कर सकते, यानी इसी नंबर से आप 2 ज्वाइनिंग नहीं लगा सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये राइट का निशान आ गया, मतलब इस नंबर से अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं लगी है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर रिपीट हो सकता है। यहाँ आपको ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन ध्यान रखिए अगर ईमेल आईडी आप डालते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इनकेस अगर आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये ईमेल आईडी आपके काम आती है। ये मैंने इनकी ईमेल आईडी डाल दी। ये जो नेक्स्ट पेज है इस पर आएगा आपका केवाईसी। केवाईसी का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। पैन नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो बिना पैन नंबर भी आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, लेकिन अगर पैन नंबर है तो आप जरूर लगा दीजिए। मैं एक पैन नंबर यहाँ पर इनका एंटर कर रही हूँ। पैन नंबर लगाने का फायदा क्या होता है, जब आपकी इस मोदी केयर बिजनेस से इनकम होने लगती है ना, तब आपका 20% डिडक्ट नहीं होता है, ये फायदा होता है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है और बाद में अटैच करना चाहते हैं तो वो बाद में भी अटैच कर सकते हैं, इस टाइम आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आईडी प्रूफ में ये सारे ऑप्शंस हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड या आधार कार्ड, कुछ भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने एक आधार कार्ड ले लिया। एक आधार कार्ड से मतलब दोस्तों जिनकी आईडी लगा रहे हैं उन्हीं का आधार कार्ड। और यहाँ पर आप उसका डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करोगे। ये डॉक्यूमेंट नंबर यानी आधार कार्ड का नंबर, और चूज फाइल। ये जो फाइल हम अटैच करेंगे ना फ्रेंड्स, ये फाइल आपकी 2 MB से कम होनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये कि फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों का कोलाज बना के आप लगाओगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो बैक साइड होती है ना फ्रेंड्स, उसके ऊपर आपका कहना चाहिए आधार कार्ड नंबर नहीं होता है। तो उस केस में आप कोलाज बनाकर, इनशॉट नाम की जो एप्लीकेशन आती है उससे एक आप बना करके आप अपना लगा सकते हैं। ये एड्रेस प्रूफ में भी आपको सेम चीज अटैच करनी है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, आधार कार्ड ओपन करा और हम चले गए आगे नेक्स्ट पेज पे। ये है बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जहां पर आपके पैसे आएंगे, यानी कैशबैक आपके अकाउंट में आएगा। हम कहते हैं ना मोदी केयर बिजनेस में कैशबैक आता है, तो ये कैशबैक इसी अकाउंट में आएगा। तो आपको अपना अकाउंट इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने नेम क्या डाला था, आभा सिंह डाला था ना, तो बैंक में इनका क्या नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आभा सिंह इनका नाम है। साथ के साथ IFSC कोड। IFSC कोड आपकी ब्रांच का कोड होगा। एक मैं यहाँ पर आपको एक ऐसा IFSC कोड डालकर दिखा रही हूँ जो कि अवेलेबल नहीं है मोदी केयर वेबसाइट में फिलहाल। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, कस्टमर केयर पे बता दोगे कि ये वाला हमारा ऐड कर दीजिए। विद इन 24 आवर्स वो ऐड कर देते। देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनवैलिड IFSC कोड। इसका मतलब ये नहीं है कि कोड इनवैलिड है, मोदी केयर में इसकी एंट्री नहीं हुई है। हो सकता है ये ब्रांच नहीं खुली हो, तो इसलिए ये तो मैंने आपको गलत ही डाल के दिखाया था। अब हम सही IFSC कोड डाल देते हैं जो अवेलेबल है। ये लिस्ट में से आ गया रत्नाकर बैंक लिमिटेड का। अब ये अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर सी। अब सही से एंटर हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई, और हमने इसका चेक का जो फोटो है वो इस पे अपलोड कर दिया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, रजिस्टर। रजिस्टर पे क्लिक करने से पहले आपको मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी। ये जो चेक की पिक्चर लगाई है ना, इसमें जो कैंसिल चेक आप उस पर्सन से लोगे, न्यू ज्वाइनिंग से लोगे, उनसे बस चेक कर लीजिएगा कि उनके चेक पे उनका नेम प्रिंटेड है कि नहीं। अगर नेम प्रिंटेड नहीं होगा तो अगेन आपको प्रॉब्लम आएगी कि NEFT अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद आपने करना है रजिस्टर पे क्लिक।
ये देखिए, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, डियर आभा सिंह, यू हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड एज अ मोदी केयर कंसल्टेंट। और ये जो आपको दिख रहा है ना एमसीए नंबर, ये एक एमसीए नंबर है इनका जो जनरेट हुआ है, ये इनकी लाइफ लॉन्ग मोदी केयर में आईडी रहेगी। तो आभा सिंह जी, वेलकम है आपका मोदी केयर में। आप मोदी केयर में हमारे साथ रजिस्टर हो चुके हैं और अब आप अपनी शॉपिंग इस आईडी पे करके स्टार्ट कर सकिए। थैंक राधिका, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे मोदी केयर में आईडी लगाते हैं, कैसे अपनी न्यू ज्वाइनिंग्स क्रिएट करते हैं। हाँ, यस मैम, डेफिनेटली आपने इतने छोटे छोटे पॉइंट्स को बिल्कुल हाईलाइट करके इतने अच्छे तरीके से बताया कि मेरे को बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ज्वाइनिंग्स कैसे लगानी है। अब मुझे इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैम, आप इतने अच्छे तरीके से बता रहे हो ना, तो मेरा तो एक और क्वेश्चन आ गया इसी बीच में। ऑर्डर के लिए, जैसा कि मुझे पता है हमारे यहाँ डीपीज होती हैं, लेकिन कई बार होता है कि हमें दूसरी जगह सामान भेजना है, प्रोडक्ट्स भेजने हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कोरोना पीरियड चल रहा है तो लोग ज्यादा बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। तो हमारे पास कोई और भी ऑप्शंस है कि हम घर बैठे अपने प्रोडक्ट्स दूसरी जगह डिलीवर करा सकें? यस राधिका, बिल्कुल है हमारे पास ऐसा ऑप्शन। हम अपनी वेबसाइट से या मोदी केयर ऐप से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और जहां चाहे अपनी आईडी से सेल्फ का ऑर्डर भी अपने घर मंगा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपनी आईडी से किसी और को भी भेज सकते हैं। इसके लिए पूरे ऑनलाइन स्टेप्स हैं जो मैं आपको एक बार करके ही बता देती हूँ, शायद बोलूंगी तो ऐसे समझ नहीं आएगा, करके ही दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास दो ऑप्शन है, वेबसाइट और ऐप। दोनों के स्टेप्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ इंटरफेस में डिफरेंस आता है। तो मैं आपको वेबसाइट से करके दिखाती हूँ और ऐप में भी आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम वही ऑप्शंस मिलेंगे। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड में स्टार्ट कर। तो आइए दोस्तों, हम सीखते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा अपनी आईडी से, जिस आईडी से आपको ऑर्डर लगाना है। तो साइन इन, लॉग इन एज कंसल्टेंट। यहाँ पर आपको अपना एमसीए नंबर डालना है। मैं यहाँ एमसीए नंबर डाल रही हूँ। आफ्टर दैट पासवर्ड, एंड देन लॉग इन। ये आपका फर्स्ट वेलकम स्क्रीन आ गया है। यहाँ पर आपको ऑर्डर प्लेस करना है ना जब, तो आप देखिए यह 3 लाइंस हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऑर्डर्स पे जाइए, ऑर्डर्स में जाकर बिलिंग। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज आता है शिपिंग, यहाँ पर आपको देखना है टेबुलर लेना है या ग्राफिकल। टेबुलर मतलब एक्सेल शीट की फॉर्म में आपके पास प्रोडक्ट्स का व्यू आएगा, और ग्राफिकल के अंदर आपको ग्राफिकली आएगा। ग्राफिकली में आपको पिक्चर्स दिखती हैं तो इजी रहता है, इसलिए मैं आपको ग्राफिकल से बता रही हूँ। यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने के 2 ऑप्शन हैं। आप खुद के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं या अपनी डाउनलाइन के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। अगर आप खुद के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो सेल्फ ऑर्डर कीजिए, और अपनी डाउनलाइन के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो डाउनलाइन ऑर्डर पे क्लिक कीजिए। अगर आप डाउनलाइन ऑर्डर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी डाउनलाइन का आपको एमसीए नंबर डालना होगा, जिस डाउनलाइन का आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। मैं सेल्फ ऑर्डर सेलेक्ट कर रही हूँ, यानी दैट मीन्स मुझे अपना खुद का ऑर्डर प्लेस करना है। आफ्टर दैट शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस पे यहीं पर एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जैसे ही आप शिपिंग एड्रेस लेते हो तो ये जो आपका आधार कार्ड के अंदर जो आपने डाल रखा था एड्रेस, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ले लेता है और आपके पास यहाँ शो हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी आईडी से किसी और की एड्रेस पे ऑर्डर प्लेस हो जाए, उनके पास एड्रेस पे पहुंच जाए, तो आप ऑल्टरनेट शिपिंग एड्रेस पे टच करेंगे। ऑल्टरनेट शिपिंग एड्रेस का मतलब है आपको ये अपनी आईडी से प्लेस करना है, लेकिन ऑर्डर किसी और के पास जाएगा। जिस एड्रेस पे जाएगा आप यहाँ पर सब एड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। जहां रेड मार्क लगा है दोस्तों, वहां पर आपको मैंडेटरी है डालना, उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है। मैं सेल्फ में खुद के लिए ही ले रही हूँ, तो इसलिए मैंने सेल्फ लिया है, और सेल्फ में मुझे अपने ही एड्रेस पे ऑर्डर प्लेस करवाना है, तो मैं एड्रेस भी चेंज नहीं किया। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट आ रहा है डिलीवरी मोड,
डिलीवरी मोड में यहाँ पर दो ऑप्शन है, कोरियर और सेल्फ पिकअप। गलती यहीं पर होती है और यहाँ पर अननोइंगली कई बार हमसे सेल्फ पिकअप हो जाता है। सेल्फ पिकअप फ्रॉम एमएससी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप कंपनी के ऑफिस से खुद जाकर पिक करके लाएंगे ऑर्डर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर गलती से सेल्फ पिकअप कर दिया, तो और इस सेल्फ पिकअप एमएससी का एड्रेस क्या आ रहा है, बरेली, और मैं कहाँ रहती हूँ, गाजियाबाद। अब ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं गाजियाबाद से बरेली एक ऑर्डर तो पिक करने नहीं जाऊंगी, तो आपको बहुत बहुत एहतियात बरतनी है यहाँ पर कि ये बाय कोरियर सेलेक्ट करना है। तो आप बाय कोरियर सेलेक्ट करोगे तो ये आपके घर पर आएगा। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये गलती हो जाती है तो आपको भी बहुत प्रॉब्लम होती है और कंपनी को भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस ऑर्डर को प्रोसेस करने में। ठीक है, तो बस आपको यहीं पर एक जो बेसिक पॉइंट है ध्यान रखने का, वो ऑर्डर प्लेस करने में यहाँ गलती ना हो, आपको यही करना है। इसके बाद हमने किया नेक्स्ट बटन पे क्लिक। बिकॉज ऑफ मैंने ग्राफिकल सेलेक्ट किया था तो ये पिक्चर्स दिख रही हैं। अगर आप टेबुलर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी करना पड़ेगा। जैसे मैंने अर्बन कलर लिया तो आपके अर्बन कलर की सारे प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले में आ जाएंगे। तो नाम से कई बार हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मैंने ग्राफिकल ले लिया जिससे इजीली आप उसको समझ पाए। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने ले लिया अर्बन कलर। अर्बन कलर के कुछ प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करना चाहती हूँ जो मुझे चाहिए अपनी ऑर्डर के अंदर। तो सपोज मुझे एक ये डे लोशन है जो मैं ऐड करना चाहती हूँ 1 क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी 1 किया ऐड, तो ये देखिए एडेड टू द कार्ट। एक ये प्रो मिसेलर बाय फेस मेकअप क्लेंजर है, एक मैंने क्वांटिटी में ये ऐड कर दिया, तो ये भी ऐड हो गया मेरी लिस्ट में। ये एक लिप बाम है जो मैं लिप बाम ऐड कर रही हूँ। तो देखिए ये ऑर्डर हो गया हमारा 2084 रुपीज का। हाँ, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, सपोज मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल अर्बन कलर कैटेगरी से लिए हैं। अगर आप कैटेगरी को चेंज करना चाहते हो तो आप अपना कैटेगरी को चेंज भी कर सकते हो। अगेन आप ग्राफिकल पे टच करोगे और पर्सनल केयर में चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सनल केयर का भी ले लेते हैं आइटम, आर्गन ऑयल शैम्पू हम ले लेते हैं, सी ऐड हो गया। तो आपका ये सारे के सारे आइटम्स जब ऐड हो जाते हैं तब आपके पास में नेक्स्ट का बटन आता है। जब यानी आप अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही देखिए आपने जो जो आइटम्स ऐड किए ना वो यहाँ पर आ गए। अगर यहाँ पर भी आपको लगता है कुछ चेंज करना है, यानी इस क्वांटिटी को 1 के बजाय 2 करना है, तो आप इसको 2 कर दीजिए, तो आपका ऑर्डर अपडेट यहां से भी हो जाएगा। आपको लगता है नहीं एक ही क्वांटिटी ठीक है तो एक ही चीज है, आपको कोई आइटम डिलीट करना है तो ये डिलीट बटन है। आप जिस आइटम को नहीं चाहते वो आपको नहीं ऐड होगा और वहां से डिलीट हो जाएगा। ये आपकी ऑर्डर समरी दिखाई दे रही है कि सेल्फ का ऑर्डर है 2480 का और सब टोटल आपका दिख ही रहा है और इस पे आपको कितना बीवी मिल रहा है, यानी 1488 बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम आपको कन्वर्ट होके यहाँ पर मिल रहा है। तो ये आपकी ऑर्डर लिस्ट सेल्फ बीवी आपको पता चल गई। देन कम ऑन टू द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन के बाद ये वाला जो पेज है ना दोस्तों ऑफर वाला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और 80% लोग यहीं पे कहना चाहिए मात खा जाते हैं या गड़बड़ कर देते हैं। देखिए ऑफर्स में हम ये समझ लेते हैं कि जैसे ही हमने नेक्स्ट किया और हमारा ऑफर हमको मिल गया, लेकिन आपको यहाँ ऑफर अवेल करना होता है। तो यहाँ जब आप टच करेंगे तब आपको यहाँ पर ऑफर आ जाएगा। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है नो ऑफर। नो ऑफर का मतलब क्या हुआ, यानी आपको कोई ऑफर चाहिए नहीं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हमने 2480 की शॉपिंग के लिए रीपर्चेज ऑफर मुझे जो मिलता है मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। रीपर्चेज ऑफर सेलेक्ट कर सकते हो, आप अर्बन कलर ऑफर सेलेक्ट कर सकते हो। आपने इसमें से जो भी आपकी अर्बन कलर की ऑफर आ रही है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट बटन पे। नेक्स्ट बटन के बाद आप सबसे पहले चेक करेंगे अपना फाइनल कार्ट प्रीव्यू। फाइनल कार्ट प्रीव्यू का मतलब है कि आपने जो शॉपिंग किया है आपको उसका ऑफर ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये ऑफर ऐड हो चुका है। ये ऑफर ऐड होने का मतलब है ये आपने इसका कुछ पे नहीं किया है, 000 अमाउंट है और आपको 359 एमआरपी के यानी 299 के प्रोडक्ट्स टोटली फ्री मिल रहे हैं और आपका बिलिंग बिल्कुल ओके है। यानी आप यहाँ कंफर्म हो चुके हैं कि हम यहाँ पर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं।
इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप रहता है पे ऑनलाइन। अब हमारे पास यहाँ पेमेंट के दो ऑप्शन है, पे बाय सेल्फ एम वॉलेट या फिर पे ऑनलाइन। एम वॉलेट से करोगे तो आपको अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पहले मोदी केयर वॉलेट में पैसे डालने होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे पेटीएम में डालते हैं। और दूसरा ऑप्शन है पे ऑनलाइन। मैं इस टाइम पे ऑनलाइन सेलेक्ट कर रही हूँ। पे ऑनलाइन में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई, स्कैन एंड पे एंड गूगल पे। सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से मुझे सही लगता है, जो कहना चाहिए इसको सिक्योर्ड ऑप्शन है। जैसे ही मैंने क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर और आपके नेम जो जिस पर्सन का कार्ड है वो आ जाएगा। और जैसे ही आप पेमेंट करोगे, प्रोसीड करोगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा। जैसे नॉर्मल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होके आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, ऑर्डर आपके घर पे आ जाएगा। तो इतना सिंपल प्रोसेस होता है इस ऑर्डर को प्लेस करने का। तो ये था हमारा ऑनलाइन ऑर्डर वेबसाइट से कैसे प्लेस करते हैं। तो राधिका, आपको क्लियर हो गई दोनों चीजें, आईडी लगाना और ऑर्डर लगाना? यस मैम, डेफिनेटली। आपने इतने अच्छी तरीके से ऑर्डर लगाना की, कोरियर का भी हमें ध्यान रखना है, हर चीज का छोटी छोटी जो चीजें ध्यान रखने वाली है सभी आपने बिल्कुल बहुत ही डीपली बताई। तो मेरे को तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आपने मेरे 2 क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर दिए हैं कि मेरे को ज्वाइनिंग कैसे लगानी है एंड ऑर्डर कैसे लगाने हैं। ऑनलाइन ऑर्डर बहुत इजी स्टेप्स है, मैं इजीली करूंगी। मैम इन दोनों टॉपिक पे तो मैं फुल इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मेरा एक टॉपिक और बचा है जिसपे मैं इंडिपेंडेंट होना चाह रही हूँ, तो क्या मैं आपसे वो पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम है आपका। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि मैम हम लोग सब जानते ही हैं कि हमारी मीटिंग्स, हम जितनी भी ट्रेनिंग्स अटेंड करें जूम पर होती हैं। तो मैं मीटिंग तो अटेंड करती हूँ जूम पे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि साथ ही साथ मैं अपनी टीम को भी ग्रो करूँ और मैं अपनी मीटिंग्स अलग से कंडक्ट करूँ और उनको सिखाऊं। तो मैंने अभी तक जूम मीटिंग स्टार्ट नहीं की है, तो वो क्योंकि मेरे को वो आता नहीं है कंडक्ट करना। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम भी मेरी आप सॉल्व कर देना, तो मैं आज फुल इंडिपेंडेंट होने वाली हूँ इन टॉपिक्स पे। वेरी वेल डन राधिका, बहुत अच्छा कर रही हो। और तुम सच में, आपको आज यहाँ से इंडिपेंडेंट बनाकर ही भेजेंगे। तो आगे के इसके लिए जूम स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं जस्ट डायनेमिक लीडर को इनवाइट करने वाली हूँ। उनका नाम है अंकित केशरवानी जी। तो वेलकम है अंकित जी, जो हमारे प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच रुचिका जी। आपने बहुत सारी बातें काफी डिटेल में बताई, काफी क्लियरिटी से बताई, और नए लोगों के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जिस टॉपिक्स को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए हो गया है क्योंकि आज के समय में हम सारे लोग फिजिकल मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मुद्दा ये आता है कि जब फिजिकल मीटिंग्स हो नहीं पा रही है ड्यू टू कोरोना एंड ऑल, तो कैसे हम अपने बिजनेस को आगे ले जाए। दोस्तों, आज इस उलझन का सलूशन मैं आपको देने वाला हूं। हमारे पास एक जूम एप्लीकेशन है। अब आप पूछेंगे जूम एप्लीकेशन होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जूम एप्लीकेशन एक बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको दुनिया में लोग किसी भी कोने पे बैठे हो, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं, आप उनके साथ वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं जो आप फिजिकली जाके शेयर करते थे। आप होम मीटिंग कर सकते हैं, आप प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप लोगों को 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो, वो सारी चीजें की जा सकती है। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि इन सारी चीजों को हम यूज कैसे करें, क्योंकि जब हमें पता तो चल गया कि जूम एप्लीकेशन का काम ये होता है, लेकिन यूज कैसे करें। तो आज अगले 10 मिनट में मैं आपको बड़े ही सरल शब्दों में समझाने जा रहा हूं कि जूम एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे आप चीजों को आगे ले जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज के समय में जूम एप्लीकेशन लोग ज्यादातर मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि 90% लोगों की जो संख्या है वो मोबाइल ज्यादा यूज करती है और 10% लोग लैपटॉप यूज करते हैं। तो आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो मोबाइल के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको रीजन बता दिया कि हमें जूम क्यों यूज करना है। अब अगर आप बाहर किसी भी वजह से नहीं निकल पा रहे हैं तो लोगों को आप अपनी मीटिंग लिंक शेयर करिए, उनको जूम के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के आमने सामने बैठ के बात करके आप बिजनेस प्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हैं। तो चलिए एक एक स्टेप से हम बात करते हैं कि अगर आपको जूम यूज करना है तो पहला स्टेप आपको क्या लेना है।
तो अगर हम पहले स्टेप्स की बात करें कि सबसे पहले भाई जूम इंस्टॉल कैसे होता है, अगर हमको अपने मोबाइल में जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप 10 स्टेप्स में आपको सारी बातें बताने जा रहा हूं। तो पहला स्टेप्स आपको क्या लेना है, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं या आईओएस फोन यूज कर रहे हैं, आईओएस में आप ऐप स्टोर पे जाएं, अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन है तो आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए, आप सर्च करिए जूम क्लाउड मीटिंग के नाम से सर्च करिएगा। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको ये आइकॉन वाला जो जूम दिख जाएगा, उस पे आपको पहुंच जाना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है इंस्टॉल बटन पे। इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको परसेंटेज दिखने लगेगा और आपको अगर कैंसिल बटन दिखने लगे तो आप समझ लीजिए आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, जैसे ही डाउनलोड खत्म हो गया है तो आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है। तो जैसे ही डाउनलोड खत्म होगा आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाएं, होम पेज पे कहीं ना कहीं इस तरह का जूम आइकॉन आ गया होगा आपके मोबाइल पे। तो करना क्या है, बड़ा सिंपल सा, आपको उस आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक ये पेज ओपन होकर दिखेगा, एक सफेद सा पेज ओपन होकर दिखेगा जहां पे आपको 3 चीजें मेजरली देखनी है। एक आपको दिखेगा ज्वाइन अ मीटिंग बटन दिखेगा, एक आपको साइन अप दिखेगा, एक आपको साइन इन दिखेगा। तो क्या है, अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं जूम में तो आप साइन अप पे क्लिक करिए और अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस को फॉलो करिए। अगर आपके पास ऑलरेडी जूम का अकाउंट है, आपने ऑलरेडी पहले इससे पहले बनाया हुआ था, आप साइन इन पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट पे लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन मान लो मुझे अकाउंट नहीं बनाना है लेकिन मुझे मीटिंग को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ज्वाइन अ मीटिंग पे क्लिक करना है। बिना अकाउंट क्रिएट किए हुए भी आप किसी की भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। कैसे अटेंड करेंगे आगे बात करते हैं स्टेप 3 में। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक ऑन ज्वाइन अ मीटिंग, तो उसके लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज जरूरत पड़ेगी मीटिंग आईडी की, दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी पासकोड की। तो आपको मिलेगा कहां से, कोई भी जो आपके व्यक्ति होंगे, दोस्त होंगे, वो आपको क्या करेंगे, आपको ऐसे व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करेंगे या हो सकता है मैसेज पे लिंक आपको शेयर करें। तो वहां पे आपको 2 चीजें मिल जाएंगी, या तो डायरेक्ट आप इस लिंक पे क्लिक कर लो, आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे, या तो आप मीटिंग आईडी और पासकोड को याद रखिएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने ज्वाइन अ मीटिंग बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भैया मीटिंग आईडी को इंटर करो। तो मीटिंग आईडी जो आपने यहाँ देखा वो मीटिंग आईडी इंटर कर लो और इस सेक्शन में आपको अपना नाम एंट्री करना है। जैसे आप अपनी नाम एंट्री करेंगे उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये वाला पॉपअप आएगा। पॉपअप में आ गया क्या, वो आपसे पूछेगा भैया इस मीटिंग का पासकोड बताइए। पासकोड मतलब इट्स अ टाइप ऑफ पासवर्ड। आपको क्या करना है, आपको उस मीटिंग का जो पासकोड है उसको एंट्री करनी है और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में 5वां स्टेप आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ज्वाइन मीटिंग ऑडियो। ये सबसे खतरनाक स्टेप है, विशेष ध्यान दीजिएगा, आधे लोग यही पे गलती करते हैं। होता क्या, जब आप ज्वाइन हो जाते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको आपके जो सामने जिसने मीटिंग स्टार्ट की उसकी आवाज आपको नहीं आएगी। आपको आवाज तब आएगी जब तक आप ये स्टेप नहीं करोगे। करना क्या, जैसे आप मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, अगर आपको ये पॉपअप दिख रहा है वाईफाई और सेलुलर डाटा तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन के ऊपर टच करिएगा और ज्वाइन ऑडियो पे आपको क्लिक करना है। ज्वाइन ऑडियो पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये ऑप्शन दिखेगा और इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे आपको ये एक और पॉपअप आएगा, अलाउ जूम टू रिकॉर्ड ऑडियो, मतलब जूम को आप अलाउ करें इस ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको अलाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए नीचे देखिए आपको ऐसे माइक जो है वो बंद हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सामने जिसने मीटिंग प्रेजेंट की है उसकी अब आवाज आपको आएगी। अब छठा स्टेप क्या करना है, छठा स्टेप आपको करना है कि मान लीजिए आप इस मीटिंग लिंक को किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने दोस्त के साथ या किसी और के साथ। जब आप ज्वाइन हो गए तो आपको करना क्या है, स्क्रीन पे अगेन टच करना है। आपको ऊपर ये जो जूम दिख रहा है ना, जूम के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जिसने भी मीटिंग स्टार्ट की उसकी मीटिंग लिंक आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करिएगा, आपके क्लिपबोर्ड पे मीटिंग का लिंक शेयर हो जाएगा और इस मीटिंग को फिर आप व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहो, मैसेज के माध्यम से शेयर करना चाहो, ट्विटर, फेसबुक, जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है आपको मीटिंग को शेयर करने का। अब मुद्दा ये आता है कि भाई अगर हम बोलना चाहें, 7वां स्टेप, इफ यू वांट टू स्पीक, अगर आप कुछ मीटिंग में बोलना चाहते हैं और आपके होस्ट ने मतलब जिसने मीटिंग स्टार्ट की हुई, अगर उन्होंने आपको परमिशन दिया है बोलने के लिए और आप बोलना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, अगेन स्क्रीन पे टच करना है।
स्क्रीन पर टच करने पे जो माइक का आइकॉन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको माइकॉन इस तरह दिखने लगेगा, वो जो रेड कलर का लाइन है वो हट जाएगा। जब भी आपको ऐसा दिखने लगे इसका मतलब ये है कि आपका माइक ओपन हो गया, आप जो बातें बोलना चाहते हैं वो सारी बातें अगले को सुनाएगी। अगर आपको नहीं बोलना है तो आप इस पे दोबारा फिर से क्लिक कर लीजिए, आपके साइड का माइक बंद हो जाएगा। अगर आप वीडियो स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट अ वीडियो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको याद रखना। चलिए 8वें स्टेप की बात करें। कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं हम अपना स्क्रीन शेयर करें, जैसे आप अभी मेरे स्क्रीन देख रहे हैं ना जूम एप्लीकेशन के माध्यम से। ऐसे ही अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहें तो आप कैसे स्क्रीन शेयर करोगे? स्क्रीन के ऊपर टच करना है, इस स्क्रीन के ऊपर टच करना है, आपको एक ग्रीन कलर का शेयर बटन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये नया पॉपअप दिखने लगेगा, नया मेनू बार दिखने लगेगा। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करना है जब तक आपको ये स्क्रीन ऑप्शन ना दिखे। जैसे ही आपको स्क्रीन ऑप्शन दिखेगा तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस स्क्रीन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नया पॉपअप आएगा जिससे वो आपसे परमिशन मांग रहा है कि इस मीटिंग को आप अपने मोबाइल स्क्रीन को शेयर करना चाहते हैं। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल शेयर करना चाहते हैं, स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करें। जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपसे एंड्रॉइड फोन एक परमिशन मांगेगा जूम को आपकी सेशन को रिकॉर्ड करने का, आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने का। तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करते हुए जाना जब तक आपको जूम न दिखने लगे। जैसे ही आपको जूम दिखने लगे तो ये जूम का जो बगल में बटन है इसको आपको क्लिक करना है, इनेबल करना है कि ठीक है भैया हम परमिशन दे रहे हैं, आप हमारी स्क्रीन को शेयर कर सकते हो। तो जैसे ही आपने परमिशन दिया आपको बैक आना है। बैक आने के बाद जब आपको ये स्टॉप शेयर का ऐसे आइकॉन दिखने लगे तो आप समझ जाइए आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप जो सारी चीजें चलाओगे वो आपके सामने वाले व्यक्ति को दिखेगा। अब सबसे बड़ा चीज है, बहुत सारी चीजें होती है कि आप मीटिंग में अपना हैंड रेस करना चाहते हैं कभी कभी कोई बात बोलने के लिए, क्योंकि कभी कभी आपके लिए माइक अलाउ नहीं होता बोलने के लिए। हैंड रेस करना तो आप कैसे करोगे? इफ यू वांट टू रेस योर हैंड तो आपको करना क्या है, स्क्रीन पे टच करना है। ये मोर का जो एक बटन दिख रहा है, 3 पड़ी हुई लाइन दिख रही है, इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको एक बटन दिख जाएगा रेज हैंड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके नाम के ऊपर ये हैंड सिंबल दिखने लगेगा, मतलब आपके होस्ट को जिसने मीटिंग स्टार्ट की है उसको पता चल जाएगा कि आपने हैंड रेज किया है। मे बी यू वांट टू स्पीक समथिंग। ठीक है, अब 10वां स्टेप, लास्ट स्टेप में बात करता हूं। अगर आप ये चाहते हो कि भैया मैं अपनी खुद की मीटिंग क्रिएट कर लूं, एक चीज आप याद रखिएगा, जूम मीटिंग 40 मिनट सभी लोगों के लिए फ्री होता है। मतलब बाय डिफॉल्ट आप 40 मिनट की मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए करना क्या आपको, जब आप जूम एप्लीकेशन पहली बार ओपन करेंगे तो आपको अकाउंट से साइन इन करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट से आप लॉग इन कर लीजिए। जैसे आप साइन इन करेंगे आपको ये पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पे न्यू मीटिंग पे क्लिक करना है। न्यू मीटिंग पे क्लिक करते ही आपसे कम ये पूछेगा कि भैया आप वीडियो ऑन करना चाहते हो, आपका मन है तो ऑन करिए, आपका मन है तो ऑफ करिए। और अगर आप अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी यूज करना चाहते हैं तो इसको जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपकी ये मीटिंग आईडी हमेशा फिक्स रहेगी। उसके बाद करना क्या है, आपको स्टार्ट अ मीटिंग पे क्लिक करना है, आपकी खुद की जूम मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी और उस लिंक को कॉपी करके आप किसी को भी भेज के शेयर कर सकते हैं। तो राधिका जी मैं आपसे अब जानना चाहूंगा, क्या अब आपको समझ में आया कि जूम मीटिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन मेरा पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। मेरे को जूम हैंडल करना आ गया है और आज ही से मैं अपनी मीटिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी टीम के साथ। थैंक यू सो मच सर एंड मैम, बोथ ऑफ यू। परफेक्ट। तो दोस्तों आज का ये जो जूम मीटिंग का प्रेजेंटेशन था यही तक का था। आगे के प्रेजेंटेशन को कैरी ओवर करने के लिए मैं स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा लतिका जी को। लतिका जी ओवर टू यू। थैंक यू सर, आज आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हम सब की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, हमारी राधिका की और हम जैसे कई लोगों की प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है सर। जूम के बारे में इतना अच्छा नॉलेज दिया है कि मैं तो अभी मुझे 1 महीने ज्वाइन किया हुआ है, तो आपने इतने अच्छे से बताया कि अब मैं अपनी टीम को इसी जूम आईडी के द्वारा जूम अच्छे से ग्रो कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच अंकित सर और रुचिका मैम, आपने तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने भी मुझे हम सबको कि कैसे स्पॉन्सरिंग करना है, कैसे केवाईसी, कैसे ऑर्डर करना है। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन ऑर्डर, अब ऑनलाइन ऑर्डर तो कर आपने उसको भी बहुत ही
इजी वे में बताया कि कैसे हम लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो थैंक यू सो मच सर। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अपने स्टार्ट ऑफ द डे मिस शेखावत जी से। दोस्तों, अर्जुन सर मोदी केयर में CDG मींस डायमंड डायरेक्टर की 17 सालों से ये बैंकिंग सेक्टर में कार लोन फाइनेंस में काम कर रहे थे सर। दोस्तों, ये एक मोदी केयर में कदम रखा और मात्र 8 महीने 15 दिन में ही राजस्थान में भी अचीव किया है दोस्तों ने, और साथ ही साथ 1 लाख का चेक भी। दोस्तों, अब बात है, मजा आ गया। इनकम है 3 लाख रुपीज। वाओ सर, जोरदार तालियों के साथ अर्जुन सर का वेलकम। अर्जुन सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। मैं पल्लवी जी, अंकित जी ने, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं सुरेखा मैम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। मैं आपको बता दूं मैम कि जब ये 21 दिन की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले अरुण गवले साहब ने ये ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी सुरेखा मैम के चैनल पे। तो मैंने एक डिसाइड किया था कि ये सारी ट्रेनिंग मैं पूरी अटेंड करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने कम से कम 1 से सवा घंटे वो ट्रेनिंग चलती थी और मैं वो पूरी ट्रेनिंग अटेंड करता था, रफ कॉपी में लिखता था और फिर उसके बाद फेयर किया। और अभी लास्ट कल वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग मैंने अपनी पूरी टीम में दी है 21 दिनों में। जरूर कल ही खत्म हुई है वो, तो वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और इस चीज से मैंने अपनी टीम में भी इसको डुप्लीकेट किया। तो थैंक यू सुरेखा मैम जी, आपने इतनी बड़ी ट्रेनिंग हम लोगों को दी और उस चीज के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे अपलाइन को, मिस्टर श्याम प्रताप जी को, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी को, AK सिंह जी को, मनोज मलिक सर को, जगत सर को। आपकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया। तो मैं वैसे बताना चाहूंगा अपने बारे में कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि अगर आप ये कर पाए, क्योंकि अभी जो सबसे पहली ट्रेनिंग मैंने ली थी और उसकी मैंने जो सीखा वो बहुत बढ़िया जबरदस्त चीज थी और मैंने उस चीज का डुप्लीकेट किया अपनी टीम में। तो आप लोगों को भी ये जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और इतनी अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, आप घर बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप सभी लोग इस ट्रेनिंग पे ज्यादा से ज्यादा जोर दें और सीखें और अपनी टीम में डुप्लीकेट करें। मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अरुण सिंह शेखावत है और अभी क्या घर में वाईफाई बंद होने की वजह से मैं कार में ही ये कर पा रहा हूँ। तो मेरा नाम अरुण सिंह शेखावत है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं मोदी केयर से पहले अपनी जर्नी बताना चाहूंगा। मैं 3 बैंकों की जॉब कर चुका हूँ, सेल्स मैनेजर रह चुका हूँ 2 बैंकों में, और एक बैंक की जॉब अभी मैंने लास्ट कुछ ही समय पहले छोड़ी है। मोदी केयर से जस्ट 1.5 साल पहले की बात थी और उस समय मैंने ज्वाइन किया था और मोदी केयर ज्वाइन करते करते मैंने छोड़ी है। और इसके अलावा मेरे राजस्थान में बहुत बड़ा काम है, कार लोन का मेरा फ्रेंचाइजी का काम है बहुत बड़ा, और काम था, मतलब है नहीं है ना, पहले था मोदी केयर से पहले। और मैंने बिजनेस करते करते, जॉब करते करते कुछ बिजनेस के कुछ स्टेप उठा लिए थे और मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन में कूद गया था। और मैं आपको बता दूं, नोटबंदी के दौरान मेरे पे करीब 50 लाख रुपए का 50 लाख रुपए के नीचे मैं करीब अपने दिमाग की वजह से और कुछ अपने ब्रदर वगैरह के साथ में वर्क करके इस चीज में लॉसेज में आ चुका था। और वो लॉसेज इतना जबरदस्त था कि एक नौकरी करने वाले और जिसके पास कुछ सैलरी पे ही डिपेंड हो और उसके पास 50 लाख का उसके ऊपर कर्जा हो जाए तो उसकी क्या होगी। तो मेरे घर वालों ने कहा कि हमारे पास एक अच्छा खासा प्लॉट है, तो उन्होंने कहा एक शोरूम भी है, तो घर वालों ने और वाइफ ने ये कहा कि आप इसे बेच के इसको टेंशन से फ्री हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है, अपन बिजनेस करते हैं तो लाइफ में चलता ही है। लेकिन मेरे मन में कुछ था कि क्या किसी को बेचना और खत्म करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। और उसी समय मेरे मित्र श्याम प्रताप जी से उन्होंने मेरे को मोदी केयर का बिजनेस उस समय बताया था और मैंने कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया था और उन्होंने मेरे वीरेंद्र प्रताप सर से मिलाया और मैं मिला, लेकिन वो सब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक दिन मेरे को डिसाइड हुआ, मैंने अपने आप का डिसीजन लिया, मतलब मैंने अपने आप से डिसीजन लिया। कुछ ऐसी बहुत लंबी कहानी हो जाएगी लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ही बताना चाहूंगा। कुछ ऐसे डिसीजन लाइफ में हुए, क्योंकि जो आदमी, क्या होता है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में एक 31 दिसंबर आता है और मेरी जिंदगी में भी आता है जब हम बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतें स्वीकार करते हैं और कुछ भी कहते हैं और कसम खाते हैं कि आज के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। 31 दिसंबर कोई से भी हर साल आता है, लेकिन मैंने भी ऐसे कैसा डिसाइड किया और एक तारीख को मैं 1 जनवरी 2018 को मैं
टेम्पल गया जहां पे मैं जिन देव को मानता हूँ, और 11:15 पे मैंने मोदी केयर के बारे में डिसीजन तो रात को ले लिया था। बस ये डिसीजन लेना था कि अरुण सिंह तुझे सिर्फ मोदी केयर करना है, इसके अलावा तुझे कोई 1 करोड़ रुपए भी दे या तेरे साथ कोई बिजनेस भी करे, तेरे साथ वापस जॉब की अपॉर्चुनिटी वापस आए, तेरा फाइनेंस का काम भी वापस स्टार्ट करे, तो भी तुझे इस बिजनेस में वापसी नहीं करनी है। ये इसलिए किया क्योंकि मैंने हाजिर नाजिर ईश्वर को साक्षी मान के किया कि क्योंकि आदमी पिघल जाता है, और मैंने देखा है कि लोग जब साल शुरू होता है उस दिन बहुत सारे अपने आप से वादा करते हैं और तोड़ देते हैं क्योंकि आदतों को बदल पाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने ईश्वर के सामने ये चीज कही, और क्योंकि ताकि मैं जवाब दे सकूं अपने आप को और अपने ईश्वर को। और वो दिन है मैम, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में गाड़ी तो हमारे यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की भी है, लेकिन मेरी क्या पहचान नहीं बन रही थी। तो मैंने सोचा पहचान कैसे बने, कैसे हम लोगों को जाना जाए। तो उसमें एक पहचान ये बनी कि मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो हमारे सर हैं वीरेंद्र प्रताप सर ने, उन्होंने मेरे फॉर्च्यूनर गाड़ी ही ली थी, और उसके बाद मैंने सिर्फ 8.5 महीने में मैंने सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी टीम में एक मैसेज देने के लिए कि हाँ यहाँ से गाड़ी आती है और बहुत अच्छा पैसा आता है। सिर्फ राजस्थान में मैं बता चुका हूँ 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है, लेकिन मैं अपने आप पे गर्व महसूस नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ बार बार कि 8 महीने 15 दिन में तो कोई गाड़ी नहीं है। 8 महीने 15 दिन में कोई गाड़ी नहीं है। मेरे पास जिस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ मैं, 16 लाख रुपए की क्रेटा गाड़ी में 8 महीने 16वें दिन ले आया था ये गाड़ी। और मेरे को ध्यान है, मैं करीब मेरे को चेक्स वगैरह का दिए हैं, लेकिन मुझे ये ध्यान है 80,000 से 90,000 रुपए का चेक मेरा उस समय था। और 2019 खत्म नहीं हुआ था, मेरा 1 लाख रुपए का चेक हो गया था, और लास्ट मेरा चेक था 3 लाख रुपए। सफलता ये मायने नहीं रखती कि मुझे 3 लाख रुपए आते हैं। सफलता मेरी इस चीज में है कि मेरी टीम में अभी तक 7 कारें आ चुकी है। 5,000 से 1.5 लाख रुपए कमाने वाले काफी सारे हमारे साथी के लोग हो गए हैं। ये सफलता महत्व रखती है। और इस दिसंबर से पहले हम हमारी टीम में करीब 15 गाड़ी लेके आ रहे हैं। 3 गाड़ी हमारी बुक भी हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों को 2 लाख से ज्यादा की इनकम कराने के लिए हम लोगों ने किया है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान आपकी ट्रेनिंग का बहुत रहा है, और इस ट्रेनिंग के बारे में जितना भी कहें उतना ही कम है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों, मेरे पास अभी तक ये मुझे एग्जैक्ट अमाउंट ध्यान नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि पिछले 3 साल 6 महीने पे मई के अंदर मेरे पास लगभग 1 करोड़ रुपए मोदी केयर से आ चुका है। 1 करोड़। और वो 50 लाख रुपए जिसके कारण मैं कम से कम परेशान हो रहा था, वो 50 लाख रुपए भी उतार दिए। और जो मेरे पास 1 करोड़ रुपए का प्लॉट था, मैं उसको भी बचा लिया। तो सोच सकते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ नहीं आया, मेरे पास जो करोड़ रुपए का प्लॉट बेच के मैं कर्जा उतारना चाह रहा था, वो भी मेरा बच गया। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ का वो बच गया, और 1 करोड़ रुपए मोदी केयर से आ गए, तो मेरे पास 2 करोड़ रुपए करीब मोदी केयर से आ चुके हैं। एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि 17 साल से मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में था। अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छा पैकेज था, फ्रेंचाइजी थी, कार लोन की सब चीज थी। लेकिन जो 17 साल में नहीं हुआ वो 3 साल में हो गया। जो 17 साल में नहीं हुआ वो 3 साल में हो गया मोदी केयर। और सिर्फ मोदी केयर की बदौलत ही ये चीज हो पाई है, ओनली मोदी केयर की बदौलत। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि मोदी केयर पे अटूट विश्वास रखिए, अपने अपलाइन पे विश्वास रखिए, आपको बताए गए सिस्टम पे विश्वास कीजिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी तक तो मैं इतना ही जानता था, क्योंकि जब मैं एक्चुअली में बताऊं मैम कि एक तरीके से मान लीजिए कि हमारे को जितना पता है हम उतना ही जानते हैं। हम राजस्थान में रहते हैं, तो हमें पता था कि इतने ही लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन जब मैं आपकी इस ट्रेनिंग में आया, और मैं आपको बता दूं मैंने सारी ट्रेनिंग अटेंड करी है, और आप 21 के 21 मेरे पास पेज भरे हुए हैं और कॉपी भरी हुई है, और सारे लिंक मेरे पास अलग से सेव है आपके फेसबुक के। उस 21 दिन की ट्रेनिंग में मैंने देखा, ऐसे ऐसे लोगों से मिला कि जिन लोगों को देख के मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि मैंने सोचा कि ये तो मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि मैं वापसी नहीं करूंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ तो हम लोग कुछ भी नहीं है, और पूरी इंडिया में पता नहीं क्या चल रहा है, पूरी इंडिया में इतना बड़ा चल रहा है, और लोगों को ये नहीं पता कि क्या चल रहा है। क्योंकि हम कर्नाटक के लोगों को नहीं जानते, हम दिल्ली के लोगों को बहुत कम जानते हैं, हम स्टेट के अलग अलग लोगों को बहुत कम जानते हैं। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि अक्षय दत्ता मैडम को पैसा आता है, मनोज मलिक सर को पैसा आता है, इतना ही जानते हैं। लेकिन जब मैंने 21 दिन की ट्रेनिंग में देखा, तो यहाँ पे डेली लोगों को देखा, 2 लाख से लेके 22 लाख रुपए तक के चेक देखे, जिनको मैंने पहली बार सुना और पहली बार देखा। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मैं आपको बता नहीं सकता कितना हाई हो गया। और उसी की वजह से आज हमने ट्रेनिंग हमारी टीम में देना स्टार्ट किया। और मैंने बताया कि जो 21 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की है, जब तक उसको डुप्लीकेट नहीं कर ले, जब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। तो यही मेरी जिंदगी का
सार है। और टाइम की आपने जो टाइम दिया था कि जितना टाइम दिया है उतना ही बोलना है, और उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैंने बताया घर में, तो मैं कार में बैठ के आपको ये चीज बता पा रहा हूँ। और बस यही कहना चाहूंगा सभी लोगों से, सुरेखा मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज और जरूर कहता हूँ मैम लास्ट में, जिस दिन ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो मेरा एक अपने आप से ऊपर वाले से वादा था कि सुरेखा मैडम की ट्रेनिंग में एक दिन मुझे भी, अरुण सिंह तुझे भी मौका मिलेगा। ये उन 21 दिनों की बात है जिस दिन आपने पहली ट्रेनिंग आपने स्टार्ट की थी। ये मेरा अपने आप से वादा था और अपने आप से कमिटमेंट था, मैंने अपने आप से गौर से विश्वास था कि आप मुझे एक दिन इनवाइट करेंगे। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी लीडर का, सभी होस्ट का धन्यवाद अदा करूंगा कि आप लोगों ने हमें, मुझे इन्वाइट किया, मुझे इस लायक समझा। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। सर आपने बताया कि जैसे ट्रेनिंग अटेंड करने का ही जादू है दोस्तों ये। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी आप सबसे कि आप मोदी केयर में ज्वाइन हुई उसकी ट्रेनिंग को अटेंड करिए, और ट्रेनिंग को अटेंड करके अपनी टीम में आप डुप्लीकेट करिए और उस चीज का फायदा उठाइए जैसा कि मोदी केयर में रह के उठाया है। दोस्तों बहुत मजा आ गया आपकी स्टोरी सुनकर अर्जुन सर, और बस अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बस मैं भी कड़ी मेहनत करूं और बस ग्रो मोदी केयर में। तो दोस्तों वाह, मजा आ गया आज ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करके, सुन के। तो आप सबके होंगे दोस्तों हमारी तरह आप सबने भी आज बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और आपने सब जाना कि कैसे स्ट्रॉन्ग लगाना है, अब जूम आईडी कैसे क्रिएट करनी है, कैसे हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना है, और कैसे अपने मोदी जाना है दोस्तों। तो दोस्तों इस सीखने सिखाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब हम इस सेशन को एंड करके चलते हैं अपने दूसरे सेशन में जो कि है प्रोडक्ट कार्निवल, और जो होगा हमारा को दोस्तों इस सेशन में दोस्तों हम लोग मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। और मोदी केयर के प्रोडक्ट आप सब जानते हैं कि मोदी केयर के प्रोडक्ट मोदी केयर है। तो दोस्तों अपने अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ फिर 1 जुलाई को 11 बजे ना भूले। धन्यवाद।